Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121. Difference between idol, statue and sculpture. ये तीनों वर्ड्स ने मुझे बचपन में बहुत परेशान किया है और अगर आप भी इन तीनों में कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन शुरू करने से पहले आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आपको भी पता है हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इनकरेज करता है। आपके लिए तो फ्री है, तो कीजिएगा जरूर। करते हैं शुरुआत। देखिए, जब कभी भी आप कहते हैं आइडल, तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रिलीजियस पर्पस है, जिसकी पूजा करते हैं आप। जैसे भगवान जी की कोई भी आ, मूर्ति होती है तो उसके लिए आप आइडल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्टैच्यू। कोई भी रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए वो इंसान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, तो जो बिल्कुल वैसा ही दिखे। जैसे मान लीजिए अगर महात्मा गांधी जी की कोई मूर्ति देखेंगे आप, तो उसके लिए आप स्टैच्यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कई जगहों पर आपने देखा होगा, खासतौर पे जब सेंसेक्स की बात आती है, तो एक एक भैंसे की का स्टैचू बना हुआ रहता है। अगर बुलिश होता है तो उस केस में फिर आप स्टैचू का इस्तेमाल करेंगे। और फिर स्कल्पचर आता है, वो आर्टिस्टिक क्रिएशन की बात हो जाती है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज अगर आपने ब्यूटीफुली बस डिजाइन कर दी, बना दी, तो वो स्कल्पचर हो गया। ये आर्टिस्टिक क्रिएशन की बात हो सकती है। ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रियलिस्टिक भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसमें पूजा करना आप शुरू कर देंगे, किसी स्कल्पचर में जब आप पूजा करना शुरू कर देंगे, तब वो आइडल कहलाना शुरू हो जाएगा। तो राधे कृष्ण का बहुत बढ़िया सा किसी ने स्कल्पचर बनाया, तो वो तो ठीक है, तब तक वो स्कल्पचर ही कहलाएगा जब तक कि उसकी पूजा नहीं हो रही हो। जैसे ही पूजा होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर उसके लिए आप आइडल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर बस ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर को डेकोरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ रखा है, तो आप उसे स्कल्पचर बोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ये 10 स्टेटमेंट्स हैं और इनमें आइडल, स्टैचू या फिर स्कल्पचर का इस्तेमाल करना है हमें। इसके बाद ये क्लैरिटी और बेहतर हो जाएगी। दे ऑफर्ड फ्लावर्स टू द डैश इन द टेम्पल। उन्होंने मंदिर में मूर्ति को फूल चढ़ाए। अब यहाँ पर मंदिर में पूजा करने की बात हो रही है, फूल चढ़ाने की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर आंखें बंद करके आइडल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। They offered flowers to the idol in the temple. The park has a huge dash of Mahatma Gandhi. तो इसके लिए आप स्टैचू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। The park has a huge statue of Mahatma Gandhi. पार्क में महात्मा गांधी की एक बड़ी मूर्ति है। The artist displayed his latest dash at the exhibition. अब कलाकार अगर प्रदर्शनी में अपनी नवीनतम मूर्ति प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसे में ऑब्वियसली आप स्कल्पचर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेशक वो किसी इंसान की मूर्ति हो सकती है, बेशक वो किसी जानवर की मूर्ति हो सकती है, लेकिन आप वहां पर, यहाँ पर उसे इंसान या जानवर से इतर उसे किस तौर पे देख रहे हैं? उसे देख रहे हैं एक पीस ऑफ आर्ट के तौर पे। तो इसी वजह से यहाँ पर हम स्कल्पचर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है, अच्छा पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। शी प्रेड बिफोर द डैश एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह सुबह मूर्ति के सामने प्रार्थना करती थी। अब यहाँ पर फिर से हमें पता है कि भगवान की मूर्ति होगी तभी तो आप उसके सामने प्रार्थना करेंगे, तो आप आइडल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। द म्यूजियम हैज एंशियंट डैश मेड ऑफ ब्रॉन्ज। संग्रहालय में कांस्य से बनी प्राचीन मूर्तियां हैं। अब ये मूर्तियां जो हैं, इनके लिए आप आइडल वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये म्यूजियम में है, वहां तो कोई पूजा करने नहीं जाता। तो आप इसके लिए स्कल्पचर्स का इस्तेमाल करेंगे। स्कल्पचर्स। द म्यूजियम हैज एंशियंट स्कल्पचर्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज। मैंने स्कल्पचर्स का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ मूर्तियों की बात हो रही है, एक की नहीं बहुत सारी की बात हो रही है। द डैश ऑफ द लायन स्टूड एट द एंट्रेंस। शेर की मूर्ति प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। अब यहाँ पर आप स्टैच्यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कभी जानवर का हो सकता है, कभी इंसान का हो सकता है, लेकिन अगर इसका पर्पस कोई पूजा पाठ वाला या फिर डेकोरेशन, और डेकोरेशन में भी मतलब एक आर्टिस्टिक क्रिएशन के तौर पे नहीं हो रहा, बस एक स्टैचू है, गेट पे लगा दिया, अच्छा लग रहा है, लगा दिया, तो इसके लिए आप स्टैचू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। द स्टैचू ऑफ द लायन स्टूड एट द एंट्रेंस। शेर की मूर्ति प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। द गैलरी शोकेस्ड एन एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, गैलरी की फिर से बात आ गई। गैलरी में एक अमूर्त मूर्ति प्रदर्शित की गई, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर स्कल्पचर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे फिर से। The gallery showcased an abstract sculpture. The villagers gathered around the dash during the festival. त्योहार के दौरान ग्रामीण मूर्ति के चारों ओर इकट्ठे हुए। The villagers gathered around the idol.
क्योंकि यहाँ जब आप आइडल की बात करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं, तो त्योहार के दौरान आप ऑब्वियसली किसी ऐसे रैंडम इंसान की मूर्ति के चारों तरफ थोड़ा ना खड़े हो जाएँगे या फिर इकट्ठे होंगे। तो विलेजर्स गैदर हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम इसे, और वो भी फेस्टिवल के दौरान, तो हम यहाँ पर इसे आइडल वर्ड का ही यहाँ पर यूज़ अप्रोप्रिएट रहेगा। फिर आता है ही कार्व्ड ब्यूटीफुल वुडन। अब कार्व कर रहा है कोई, उसने एक सुंदर लकड़ी की मूर्ति मतलब लड़की की, सॉरी, लकड़ी की एक सुंदर मूर्ति बनाई। कहने का मतलब ये है कार्व करने का मतलब धीरे-धीरे बहुत बारीकी से जब किसी चीज़ को खोद-खोद कर बनाया जाता है, तो उसके लिए आप कार्विंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो ही कार्व्ड अ ब्यूटीफुल वुडन स्कल्पचर। फिर आता है डैश। द डैश वाज मेड टू ऑनर द नेशनल हीरो। राष्ट्रीय नायक का सम्मान करने के लिए मूर्ति बनाई गई थी। अब राष्ट्रीय नायक का सम्मान करने के लिए आइडल बनाया जाएगा या फिर स्टैचू बनाया जाएगा या फिर स्कल्पचर बनाया जाएगा, ये आप सोचिए। और इसका क्या होना चाहिए आंसर, वो डालिए आप कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।